हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है श्री नित्यानंद त्रयोदशी। पहले बात तो ये एकादशी के बाद ये द्वादशी थी, ये विराह द्वादशी थी। तो इस दिन विराह भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने धरती की रक्षा की थी। एक बार जो है कि भगवान जो है हरणाकश जो राक्षस था उसको मारने के लिए प्रकट हुए थे। ऐसे विराह भगवान का 2 बार प्रकट बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और 940 से भी कुछ ज्यादा बार ब्रह्मा के एक दिन में भगवान के ये अवतार प्रकट होते रहते हैं। कभी कभी कल्प भेद से थोड़े आगे पीछे भी होते हैं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। और द्वापर में वही बलराम जी जो हैं, वे बलराम जी ही साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं, या जिसको संकृष्ण कहते हैं या अनंत शेष कहते हैं, वही बलराम हैं। और वही बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, मूल तत्व से वे वैकुंठ की जितनी भी सेवाएं हैं सारी करते हैं नित्यानंद प्रभु। भगवान की जो हम पूजा सेवा सामग्रियां हैं सब में नित्यानंद प्रभु का वास है। और नित्यानंद प्रभु जो है वे एक चक्र गांव में प्रकट हुए, हड़ाई पंडित और माता पद्मावती के गर्भ से। फिर वो चैतन्य महाप्रभु से पहले ही प्रकट हुए थे, पर उन्होंने ये प्रचार करने के लिए आए थे धरती पर। किस लिए आए थे? ये भक्ति को प्रचार विस्तार करने। पर जब तक वे चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं थे उन्होंने अपने को गुप्त रखा। विश्वरूप जब संन्यास लेकर गए तो विश्वरूप भी जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वे भी कहते हैं कि फिर तीर्थों में भ्रमण करते करते बाद में जब नित्यानंद प्रभु से मिले थे तो वे भी नित्यानंद प्रभु के अंश थे, नित्यानंद प्रभु में समा गए थे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना भक्ति भाव को प्रकाशित किया तब नित्यानंद प्रभु ने भी आकर के नंदन आचार्य के घर पे आकर वो ठहरे थे। फिर वहां पर भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु आए। फिर व्यास पूजा का दिन था, व्यास पूजा की नित्यानंद प्रभु की, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व भी है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने आदि लीला के 5वें अध्याय में कुछ बातें नित्यानंद प्रभु को लेकर के बताई है विस्तार पूर्वक। फिर आगे मध्य लीला के 20वें अध्याय में भी वर्णन मिलता है इसका। अब हम थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जो हमसे जुड़ी हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं चैतन्य सही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कण स्पर्शे मात्र से कृपा तहार, आर एक शुन तहार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाइल अर्धा सीमा। कहते हैं कि यही श्री कृष्ण चैतन्य रूप से एवं वही बलराम श्री नित्यानंद रूप से अवतीर्ण हुए। कौन? वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। नित्यानंद चैतन्य की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। नित्यानंद की महिमा का सिंधु अनंत एवं असीम है। एक कण मात्र का जो स्पर्श मैंने किया है, अर्थात कविराज कहते हैं ये जो थोड़ी सी महिमा का वर्णन मैंने किया है वह श्री नित्यानंद को ही कृपा से कर सका हूं। यानी थोड़ी बहुत जो मैंने उनकी महिमा बताई है नित्यानंद प्रभु की, वो भी मैं उनकी कृपा से कर सका हूं। और एक उनकी कृपा की महिमा सुनिए कि जिससे उन्होंने मुझ जैसे अधम जीव को उच्चता के शिखर पर चढ़ाया। वेद भी जिस गुप्त रखने का आदेश करता है वे जिसे कहना भी अयुक्त है, मतलब जैसे वेद भी जिस बात को छुपाते हैं जिसको कहना भी ठीक नहीं है, फिर भी उनकी कृपा को प्रकाशित करने के लिए मैं उसे कहता हूं। फिर भी उनकी जो कृपा है उसको जाहिर करने के लिए मैं वो कथा सुनाता हूं।
कविराज कहते हैं कि आनंद के आवेश में आपकी कृपा का उल्लेख करता हूं। हे प्रभु नित्यानंद, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। श्री नित्यानंद प्रभु के एक प्रेमी सेवक थे जिनका नाम था रामदास, और मणिकेतन उनकी उपाधि थी। रामदास नाम था और किस नाम से उनको लोग जानते थे? मणिकेतन। एक बार वह मणिकेतन रामदास मेरे घर अष्टपहर श्री नाम संकीर्तन में निमंत्रित होकर आए थे। एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर पे 8 पहर का नाम संकीर्तन चल रहा था। कितने पहर का? 8 पहर का। हमारा एक पहर कितने घंटे का होता है? हाँ? 2.5 घंटे का, मतलब 3 घंटे का होता है एक पहर। मुहूर्त जो होता है 1.5 घंटे का होता है। 3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे 8 पहर होते हैं ना रात दिन में, तो 24 घंटे बांटेंगे, तकसीम करेंगे तो 3 घंटे का। तो 8 पहर का कीर्तन था, मतलब पूरे 24 घंटे का क्या था? कीर्तन था। 24 घंटे का कीर्तन। हमारे पास 24 मिनट का बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो मतलब पूरे दिन का कीर्तन था, उनमें वो निमंत्रित थे। वे महाप्रेम उन्मत्त होकर आंगन में बैठ गए। उनके हाथ में बंशी थी। वे सखी भाव के उपासक थे और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा भाव से उनकी उपासना करते थे। और उस समय वे वज्र के ही वृज के ही आवेश में थे। सब वैष्णवों ने उनके चरणों में नमस्कार किया और वृज के आवेश में थे। हाथ में बंसी थी, कृष्ण के सखा भाव में। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कृष्ण की जो बंसी है वो कभी कभी उनसे लेकर के उनके सखा भी बजाते थे, मतलब साथ में खेलते कूदते थे वृंदावन में, तो सखा भी बजाते थे। जैसे कभी कभी अपने दोस्त की मोबाइल दोस्त ले लेते हैं। आज के दौर में तो यही बंसी है, यही बंदूक है, यही गोली है, यही माँ है, यही बाप है, यही पिता है, यही सब कुछ है। तो आज के दौर में लेंगे तो बंसी। आज के दौर में अगर भगवान आएगा तो उनके पास भी बंसी नहीं होगी, मोबाइल ही होगी। आज के दौर में अगर भगवान प्रकट हो तो वो भी फटी हुई जींस पहन के जाएंगे कहीं पे। बोलेंगे दौर ऐसा, सतयुग शुरू करना पड़ेगा अगर वही मुकुट वो पहनेंगे तो दौर कैसा। पर उस वक्त उनके पास क्या थी? बंसी थी। अब जैसे दौर में भगवान आएंगे तो ऐसे दौर के हिसाब से प्रकट होंगे। हाँ? तो ये तो बंसी लिए और ब्रिज के भाव में थे, मतलब भाव ब्रिज का था। अभी ये तो सामान्य लोग बैठे हैं, भक्त लोग उनको जो पहचान गए, सब वैष्णव उनके चरणों में नमस्कार किया। उसी सखी आवेश में वे नमस्कार करने वालों में से किसी की पीठ पर चढ़ने लगे, किसी को वंशी ही मार दी और किसी को चपट मारने लगे। श्री रामदास के नेत्रों से उस समय ऐसी अश्रुधारा बह रही थी कि उसे जो कोई अपने नेत्रों से देखने की इच्छा करता उसके ही नेत्रों से अविच्छिन्न अश्रुधारा बह निकलती। आंखों से आंसू बह रहे हैं और ब्रिज के भाव में, जैसे ब्रिज के सखा खेलते थे, कभी उसकी पीठ पे चढ़ते, कभी उसको थप्पड़ मारते हैं, कभी उसको बंसी मारते हैं, कभी लकुटी मारते हैं, ऐसे उछल कूद कर रहे हैं। कभी तो उनके किसी अंग में पुलक वली हो उठती, किसी अंग में स्तंभ एवं किसी अंग में कंप होने लगता। जब वे हा नित्यानंद कहकर हुंकार करते तो उसे देखकर लोग चमत्कृत होते। जब हा नित्यानंद कहते हैं तो उसे लोग सारे हैरान हो जाते, ऐसी आवाज निकलती होती। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम गुणावर्णन मिश्र था, वे मंदिर में श्री मूर्ति की सेवा में व्यस्त हो रहा था। जब श्री रामदास आंगन में आए, सबने उन्हें नमस्कार किया, किंतु उस ब्राह्मण ने सेवा में व्यस्तता के कारण आंगन में आकर उनको प्रणाम आदि नहीं किया, क्योंकि वो सेवा में व्यस्त था। सबने उनको प्रणाम किया, वो ब्रज के भाव में थे और उनका भक्ति में अधिकार भी बहुत था, पर वो तो सेवा में व्यस्त था, उसने नहीं किया। उन्हें देखकर श्री रामदास क्रोधित होकर कहने लगे, ये तो दूसरा श्री रोमहर्षण सुत है, जिसने श्री बलराम जी को देखकर प्रणाम भी नहीं किया। ऐसा कहकर रामदास जी आनंद में नाचने गाने लगे और गुणावर्णन विप्र ने भी उनके वचनों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। और वो जो ब्राह्मण था
उसने भी गुणावर्णन जिसका नाम था, उसने भी उनके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पर उन्होंने एक तंज में एक बात कही कि तो दूसरा रोमहर्षण हुआ, रोमहर्षण सूत हुआ। सूत गोस्वामी के पिता थे रोमहर्षण। एक बार बलराम जी जब आए, वो कथा कर रहे थे और वो भागवत पर कथा कर रहे थे या किसी ग्रंथ पर कथा कर रहे थे, तो नित्यानंद बलराम जी को देखा, उठे नहीं। तब बलराम जी ने उनके प्राण निकाल दिए। क्यों? क्योंकि जिनकी कथा कह रहा है उनका ही आदर नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति कथा कह रहा है वही आदर नहीं करता है, तो फिर दूसरों में क्या सीख होगी? इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि बलराम जी ने उनके प्राण निकाल दिए और सबने माना कि इन पर कृपा होगी। तो कहा ये तो दूसरा कौन हो गया? रोमहर्षण हो गया। एवं श्री कृष्ण मूर्ति की सेवा में लगा रहा। यहां पर आचार्य जी समझाते हैं कि मणिकेतन श्री रामदास अपने अपमान को विचार करके क्रोधित नहीं हुए। वे उस समय श्री बलराम के पार्षद आवेश में थे। उस समय किस आवेश में थे? बलराम के पार्षद के आवेश में थे। और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री बलदेव उनके साथ विराजमान हैं। मतलब साथ में बलराम जी भी बैठे हैं। अन्य सब लोगों ने जो नमस्कार किया था वे भी श्री रामदास जी की भावना में श्री बलदेव जी को ही नमस्कार किया था। मतलब साक्षात ये बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात कौन बैठे हो? बलराम जी बैठे हो। कोई किसी का प्रतिनिधि होता है ना, तो वो साक्षात उसका ही क्या होता है? स्वरूप होता है। जैसे नहीं हम उस दिन चर्चा कर रहे थे गीता जी पर कि वो भक्त भगवान से क्या हो जाता है? एक रूप हो जाता है। मतलब भगवान उसको अपने समान ही दर्जा देते हैं, अपने समान ही उसको क्या देते हैं? दर्जा देते हैं। गुणावर्णन मिश्र के विषय में ये विचार करके इसने बलराम जी को नमस्कार नहीं किया, वे क्रोधित हो गए। श्री भागवत में प्रसंग जो अभी मैंने आप लोगों को सुनाया था कि नैमिषारण्य में जो हुआ, उत्सव समाप्त होने पर श्री रामदास मुझ पर कृपा कर चले गए, किंतु उत्सव समय में मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद हुआ था। वाद विवाद का कारण यह था कि मेरे भाई का श्री चैतन्य महाप्रभु में तो पूर्ण विश्वास था, अर्थात उन्हें तो वे स्वयं भगवान मानता था, किंतु श्री नित्यानंद के प्रति उसका दिखावा मात्र विश्वास था। क्या था? दिखावा मात्र विश्वास था। उनके वास्तव में स्वरूप में उसका पूर्ण विश्वास न था। मेरे भाई की इस प्रकार की धारणा जानकर श्री रामदास को मन में बहुत दुख हुआ। यह देखकर फिर मैंने अपने भाई को तिरस्कार करते हुए कहा कि चैतन्य तथा नित्यानंद ये दोनों भाई एक ही हैं, अलग नहीं है। दोनों में ही तुल्य शक्ति का विकास है। श्री नित्यानंद को तू नहीं मानता, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि नित्यानंद के चरणों में तुम्हारा ये घोर अपराध है। कविराज ने फिर कहा, तुम एक में तो विश्वास करते हो एवं दूसरे को नहीं मानते हो, इससे तुम्हारा अर्ध कुकटी न्याय प्रमाणित होता है। या तो तुम दोनों को नहीं मानो, तब तुम पाखंडी कहे जाओगे। एक को मानना और एक को न मानना, यह तो भांडों का मत है। कुकटी न्याय होता ना, जैसे मुर्गे का न्याय। अचानक मुर्गे ने बांग दी और हम समझे सुबह हो गई। हो सकता है सुबह हुई भी हो कि ना हुई हो, कभी कभी वक्त बेवक्त भी मुर्गे बांग देते हैं। तो कुकटी का न्याय तो नहीं चलेगा, हम जाकर देखेंगे, परखेंगे वाकई सुबह हुई है कि नहीं हुई। ऐसे तुम एक को मानो एक को ना मानो। अगर तुम दोनों को ना मानो तो तुम पाखंडी कहे जाओगे। लेकिन अगर तुम एक को मानो और एक को ना मानो तो तुम भांड कहे जाओगे। भांड उनको बोलते हैं जो नौटंकी करने वाले लोग होते हैं ना, जो दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं, उनको भांड कहते हैं, जो बहुत बुरी बात है। कविराज गोस्वामी कहते हैं, रामदास मणिकेतन तो मेरे भाई पर क्रोधित होकर वंशी तोड़कर चले गए। उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। यहां तक के श्री नित्यानंद प्रभु के एक सेवक रामदास की महिमा दिखाई है। अब नित्यानंद के
करुणामय स्वभाव की कथा कहता हूं। तो देखिए, एक नित्यानंद प्रभु का एक छोटा सा दास, उसकी इतनी शक्ति है। उन्होंने खाली बंसी तोड़ दी, उसके भाई का पूरा सर्वनाश हो गया। ये तो एक नित्यानंद प्रभु की सेवक की शक्ति है। नित्यानंद प्रभु की शक्ति की महिमा अभी आगे बताते हैं आपको। कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि कविराज कहते हैं, मैंने अपने भाई का तिरस्कार किया। उसी बात पर रिझ कर प्रभु ने उसी रात को मुझे दर्शन दिया। मैंने अपने भाई का, क्योंकि वो अपराध कर रहा था नित्यानंद प्रभु के चरणों में, तो मैंने अपने भाई का तिरस्कार किया। उसी रात मुझे नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उस टाइम मतलब अपनी लीलाएं समाप्त करके उस तरफ जा चुके थे। अभी नित्यानंद प्रभु रात को दर्शन दिया। नेहाटी ग्राम के निकट जमाटपुर ग्राम, जिला वर्धमान में, इसी ग्राम में कविराज गोस्वामी रहते थे। प्रभु नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दिया। प्रभु ने मुझे उठो उठो ऐसा बार बार कहने लगे। मैंने जब उठकर उनका रूप देखा तो अति चमत्कृत हो उठा, क्योंकि वह स्वरूप बिल्कुल नवीन था। कैसा रूप था? नए बादलों की भांति, मतलब बहुत गहरे बादल होते हैं, नए नए बारिश पानी से भरे हुए घने बादल, ऐसा उनका रंग था। श्री नित्यानंद जी का वर्णन रक्त भा पीत है। श्री बलराम जी का वर्णन श्वेत है। जैसे नित्यानंद प्रभु का कैसा है कलर, लाल रंग और पीले रंग को दोनों को मिला देने तो कैसा एक बनता है रंग, ऐसा रंग है। रक्त की में लाल लालिमा है और पीला रंग है। और बलराम जी का जो रंग है वो कौन सा है? श्वेत, मतलब सफेद है। अतः ये रूप अपूर्व था। विशाल शरीर था, मानो साक्षात कामदेव हो। महाबलवान वीर पुरुष की तरह उनकी चेष्टा थी। हस्तपाद बलशाली एवं कमल के समान उनके नेत्र थे। मस्तक पर एवं कटी में रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। सर पर पगड़ी बांधी थी रेशमी वस्त्र की। कानों में सोने के कुंडल एवं हाथों में सोने के अंगद तथा कंकण थे। चरणों में नपुरों की सुंदर धुनी हो रही थी। गले में फूलों की माला धारण कर रहे थे। शरीर पर चंदन का लेप था, सुंदर तिलक लगे हुए थे। उनकी मृदु मंद गति मस्त हाथियों को पराजित कर रही थी। उनके मुख चंद्र की उज्जवल छटा देखकर करोड़ों चंद्रमा लज्जित हो रहे थे। वे पान चबा रहे थे, जिससे उनके दर्शन दंत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। प्रेम की मस्ती के से उनके अंग दाएं बाएं झूम रहे थे। हुंकार पूर्वक गंभीर सुर में वे कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। रंगी हुई लाल रंग की लाठी वे हाथ में धारण कर रहे थे। मतवाले शेर की तरह उनकी शोभा थी एवं उनके चरणों और चरण कमलों के मधुकर रूप समय सेवक पार्षद मौजूद थे। कैसा उनका वेश था? उनके सब पार्षद गोप वेश धारण कर रहे थे। प्रेम के आवेश में वे भी सब कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनमें कोई तो श्रृंग तथा कोई वंशी बजाता था, कोई नृत्य गान कर रहा था, कोई सेवक उनको तांबूल अर्पण कर रहा था, तांबूल माने पान, एवं कोई चामर कर रहा था। श्री नित्यानंद के रूप गुण लीला तथा अलौकिक महिमा को देखकर मैं कृतार्थ हो गया।
मैं आनंद में विभल हो गया एवं कुछ भी सुध बुध भी न रही। फिर मुस्कुराकर मुझे कहने लगे, अरे ओ कृष्णदास, तू कुछ भय मत कर, तू श्री वृंदावन चला जा, वहां तेरी और सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर प्रभु ने मुझे हाथ का इशारा देकर श्री वृंदावन जाने की प्रेरणा की एवं अपने पार्षदों को लेकर वे अंतर ध्यान हो गए। उनको न देखकर मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में मेरा स्वप्न भंग हो गया और मैंने देखा कि प्रभात हो चुकी थी। जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ सुना, उसे विचार करने में से मैंने निश्चय किया कि प्रभु ने श्री वृंदावन जाने के लिए मुझे आज्ञा की है। उसी समय मैं श्री वृंदावन के लिए चल दिया और उनके कृपा से सुखपूर्वक मैं श्री वृंदावन आ पहुंचा। कविराज कहते हैं, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद स्वरूप श्री बलराम की जय हो। उनकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम का वास प्राप्त हुआ। श्री नित्यानंद करुणामय प्रभु की जय हो, जय हो। उनकी कृपा से श्री रूप सनातन गोस्वामी वृंद का चरण आश्रय मुझे प्राप्त हुआ, जिनकी कृपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाशय का चरण आश्रय मुझे प्राप्त हुआ। उनकी जय हो। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का चरण आश्रय कविराज गोस्वामी को स्वप्न योग से प्राप्त हुआ, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि साथ में तो नहीं रहे थे पर सपनों में। पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो कर्चा लिखा था, मतलब जो डायरी लिखी थी, उस डायरी में जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन था, वे रघुनाथ दास गोस्वामी उनको सुनाते थे। इसलिए सारी महाप्रभु की ये जो कथा है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो सारी उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा श्रवण की थी, क्योंकि रोज 3 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी भक्तों को चैतन्य चरितमृत सुनाते थे। जब चैतन्य चरितमृत पढ़ते पढ़ते वो भाव में विभोर हो जाते थे और बिल्कुल जब वे खो जाते थे, तो वो उनको भक्त लोग उनको कहते थे, अरे अरे आप लोग कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए। मतलब जब एक शास्त्र में जब खो जाते थे और भाव विवल हो जाते थे, तो वो भक्त लोग बीच में कोई ना कोई कृष्ण कथा का प्रश्न पूछ लेते थे, तो उसका मन थोड़ा सा वो महाप्रभु कथा से बाहर आता था। फिर कृष्ण की कथा में जब खो जाते थे, तो फिर महाप्रभु कथा का कोई प्रसंग पूछ लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाव आवेश में हो जाएंगे तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। तो बीच बीच में उनके भावों को रोकने के लिए भक्त लोग प्रश्न करते थे बीच में, क्योंकि वे उस समय तो नित्य लीला में पधार चुके थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से श्री वैष्णव तोषणी तथा बिरध भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित भक्ति विषयक सिद्धांतों का मुझे ज्ञान हुआ था। श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा से भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ वर्णित भक्ति रस की मुझे महिमा को जानने का मौका मिला था। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की जय हो। उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जगाई मदाई जिनका चरित्र आगे वर्णन करेंगे, सेबी में अधम पापी हूं, विष्ठा को कीट, विष्ठा के कीड़े से भी अधिक नीच हूं। मेरे नाम को जो सुन ले उसके पुण्य नाश हो जाए। जो मेरा नाम उच्चारण करता है उसे पाप होता है। ऐसे मुझ कुकर्मी पर केवल नित्यानंद प्रभु को छोड़कर जगत में और कौन कृपा करेगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने ऊपर के श्लोकों में जो भी दीनता दिखाई है, वे कपट युक्त दीनता नहीं है, वैसा दिखावा करने के लिए नहीं बोला उन्होंने। भक्ति महारानी की कृपा से ही ऐसा अकपट दीनता आती है। जब भक्ति महारानी कृपा करती है तब अकपट दीनता आती है। अभी कपट दीनता और अकपट दीनता क्या है, इसका कैसे हमको पता चलेगा? हमें अपने आप से। जैसे कभी कभी हम किसी को देखकर वो अगर हमारी थोड़ी तारीफ कर ले तो हम उसकी तारीफ करते हैं, नहीं आप बहुत महान भक्त है, हम तो गिरे हुए हैं। फिर वो चला जाए और पीछे से उसकी अवगुण निकाल के दूसरों को चर्चा करें, ये कपट दीनता है। उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करे, सामने से उसकी तारीफ करे, ये क्या होती है? ये कपट दीनता है। सहज में दीनता हो कि बुरा ढूंढने में चली, बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर झांक के देखा मुझसे बुरा नहीं। सहज दीनता। सहज में हकीकत में कबूल करो कि हम गिरे हुए हैं, हम हैं, संसार में सबसे अधम हम हैं,
और हम पर ये कृपा न होती तो हम ये भी करने के योग्य न होते। ये जो थोड़ा बहुत हमसे हो रहा है, हमें क्यों बाधा हो रही है? क्योंकि हम कृपा को नहीं, अपने साधन को अहमियत देते हैं। हम सोचते हैं जब हमारा साधन सही हो जाएगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, पर नहीं, जब कृपा हो जाएगी तो साधन सही हो जाएगा। कभी कभी हम साधन सही करने के लिए बड़ा जोर लगाते हैं, पर बिना कृपा के नहीं सही होता है। तो कृपा, ये माला करना, ये सेवा करना, भगवान के लिए समय निकालना, समय से भगवान के लिए संसार भूलना और भगवान की सेवा में लग जाना, ये कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये संभव प्रिय कृपा है। जब हमारे दोष का दिग्दर्शन हो तो हमें वैष्णवों से, गुरुजनों से और नित्यानंद प्रभु से, जितने महाप्रभु से कृपा की याचना करनी चाहिए सदा सर्वदा। और अगर आप हमसे कुछ अच्छा हो रहा हो तो कहे ये कृपा है। उस कृपा को अनुभव भी सच्चे हृदय से करना चाहिए। ऐसा बोलना बहुत आसान है कि ये मेरा शिक्षा गुरु है, ये मेरा पथ प्रदर्शक गुरु है, मगर पीछे से कभी कभी जिनको हमेशा ऐसे मतलब ओहदे देते हैं, फिर पीछे से उनकी पीठ पीछे उनकी गिलाएं भी करते हैं, तो फिर क्या होगा? ये तो मतलब यही है वो कौन सी दीनता बताई है? हाँ, कपट वाली जो दीनता है, ये वही दीनता है। कभी किसी को पद देते हैं, पीछे से निंदा करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इनमें कपट दीनता नहीं है, ये है भक्ति से युक्त दीनता। भक्ति महारानी कृपा से होती है। जिस पर भक्ति जितनी अधिक कृपा होती है, वे अपने को उतना ही अधिक दीन मानता है। वास्तव में उन्होंने मनुष्य देह की उपयोगिता की और ही इशारा किया है। कीट आदि जंतुओं में विचार बुद्धि नहीं है, उनके भजनीय तत्व का ज्ञान नहीं हो भी नहीं सकता, एवं केवल भोग्य योनि में है, उनका देह भी भजन उपयोगी नहीं है। अतः यदि वे कीट आदि योनि प्राप्त जीव कृष्ण का भजन नहीं करते तो उनका इतना भारी दोष नहीं है। किंतु मनुष्यों में विचार मूलक बुद्धि है, भजनीय तत्व का ज्ञान है, अथवा शास्त्रों द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने उद्धार के लिए सदाचार एवं भजन में प्रवृत्त होने में समर्थ है, तथा मनुष्य देह भजन उपयोगी में है। ऐसी अवस्था में यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण भजन नहीं करता तो वे वास्तव में विष्टा के कीट से भी नीचे हैं। देखो, कीड़ा जो है उसको बुद्धि नहीं है, बता रहे हैं, उसको बुद्धि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मनुष्य को समझ है। मनुष्य ये समझ कर भी, ये जान कर भी, सब उसको सुलभता होने पर भी जब भक्ति भजन नहीं करता है तो फिर उस कीड़े से भी क्या है, गिरा हुआ। एवं उसके मनुष्य जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं है। नित्यानंद प्रभु कृपा के अवतार है, अर्थात कृपा की प्रकट मूर्ति है। उस पर भी वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है। अतः वे उत्तम या अधम का, अर्थात पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। वो तो भक्ति के नशे में मतवाले हैं, तो देखते नहीं है योग्य है नहीं है, जो भी सामने आता है उसको कृष्ण प्रेम देकर भव सिंधु से पार कर देते। अतः उन्होंने मुझ जैसे दुराचारी का भी उद्धार किया। उनका निर्विचार कृपालु स्वभाव ही मेरे उद्धार का कारण। कहते अगर मुझसे वो हिसाब करते, अगर मेरी गलतियों को गिनते तो कभी मेरा उद्धार नहीं होता। पर निर्विचार, वो निर्विचार है, कभी किसी का दोष देखते नहीं देखे दोष, इसलिए मुझ पर कृपा कर दी। ऐसे ही कभी कभी गुरु वैष्णव किसी का दोष नहीं देखते हैं, उसको दीक्षा देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको जो जिस काम की उसमें योग्यता नहीं होती है वो काम कर भी उसको देते, जाओ प्रचार करो, सेवा करो, वो करो, क्योंकि उन भरोसा है। ये कृपा दृष्टि परंपरा से प्राप्त हो रही है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, नहीं विचार करते हैं, योग्य अयोग्य को कृपा करते देते हैं। पर उसमें भी जब जीव की योग्यता ना हो और उसको अहंकार हो जाए तो फिर उसकी गति क्या होगी? योग्यता नहीं है, कृपा से मिला है, फिर भी उसमें उसको थोड़ा सा अहंकार अन्वेषण हो जाए, फिर क्या हो? मुझ जैसे पापी को भी वह श्री
वृंदावन में ले आए, अर्थात श्री वृंदावन वास दिया। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भी श्री रूप गोस्वामी के चरणों की प्राप्ति कराई। श्री मदन गोपाल श्री सनातन गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण विग्रह तथा श्री गोविंद श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह के दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। यह सब वृतांत कहने योग्य नहीं है, क्योंकि जो उत्तम जो असीम कृपा मुझ पर उन्होंने की है उसे मैं अपने मुख से कैसे कहूं। आखिरी श्लोक हम पढ़ेंगे यहां पर, फिर उसके बाद हम कथा को विराम देंगे। श्री मदन गोपाल जी श्री वृंदावन के अधिपति हैं। वे साक्षात रास विलासी श्री नंद नंदन है। वह साक्षात कामदेव के भी मन को हरण करने वाले सौंदर्य माधुर्य से श्री राधा ललिता व्रज सुंदरियों के साथ रास विलास करते हैं। तथापि भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, रास असली से श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, उनके वृह में रोती हुई गोप सुंदरियां जब प्रिया गत प्राण हो गई, तब श्री कृष्ण उनमें किस रूप से आविर्भूत हुए उनका वर्णन करते हैं। उनके मुख कमल पर मुस्कान थी। जब भगवान उन वृह व्याकुल गोपियों के बीच में जब मरने वाली थी, भगवान की जुदाई में जो प्रकट हुए तो कैसे दिख रहे थे। तो कहते हैं उनके मुख कमल पर मुस्कान थी, वे पीतांबर धारण कर रहे थे, वे प्रफुल्लित वर्णमाला से सुशोभित मूर्तिमान मदन मोहन थे। साक्षात कामदेव के मन को भी मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण विज सुंदरियों में आविर्भूत हुए। वे श्री मदन मोहन अपने माधुर्य से सबके चित्त को आकर्षित करते हैं, जिनकी एक ओर श्री राधा जी तथा दूसरी ओर श्री ललिता जी सेवा कर रही है। श्री नित्यानंद प्रभु ने ही मुझ पर दया कर मुझे उनके दर्शन कराए तथा उनके चरणों में मुझे अर्पित कर उन्हें मेरा स्वामी कर दिया। मुझ जैसे अधम को श्री गोविंद जी का दर्शन कराकर, कहने की बात नहीं है फिर भी अकथनीय विषय का कथन करता हूं। कहने की बात नहीं फिर भी अकथन विषय का कथन करता हूं। गोविंद जी की जो कृपा हुई उस पर फिर चर्चा करते हैं। ये तो रस से भरी कथा है, तो इसके लिए कृपा की याचना करते हैं आज नित्यानंद प्रभु के चरणों में कि हम दोषयुक्त बुद्धि, दोषयुक्त जीवन, दोषयुक्त कार्य, सभी प्रकार से अन्वेषण हमारा संसार में, सभी प्रकार से आसक्ति हमारी संसार में, पर हमें आपकी कृपा का बड़ा ही सहारा है। हे नित्यानंद प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तजन, वैष्णव पार्षद जन जो आज भी इस भूमंडल पर विराजमान होकर के भक्ति सेवा कर रहे हैं, उन सभी वैष्णव को नमस्कार करते हुए कृपा की कामना करते हैं कि हम में भी, जो हम पर कृपा तो हो चुकी है पर हमें उस कृपा का जो भान नहीं है, उसका जो लाभ नहीं उठा रहे, उस पर हमें करुणा करे कि हम उस कृपा के पात्र भले न बने, पर वो कृपा जो है हमारे जीवन में कार्य कर जाए। थोड़ी हमारी आसक्ति जो संसार में बहुत अन्वेषण जो है, जो भगवत सेवा के लिए समय निकले तो हमें बहुत दुखदायी बन जाता है कभी कभी। वो उस ये हमारी जो संसारी जो ज्वाला जो है, जो जल रही है इच्छाओं की, उसका शमन करे आपकी कृपा। है नित्यानंद प्रभु, आपके नाम के प्रति, आपके रूप के प्रति जैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आकर्षण था, जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी को आकर्षण था, जैसा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों को आकर्षण था, जो विवाह करके जो अपने घर परिवार को छोड़कर निकल पड़े, जिन्होंने हजारों मतलब सोने की अशर्फियों को, दो दो कश्तियां जिस सोने की अशर्फियों से भर गई, जितनी धन संपदा को छोड़कर जो फकीरों की भांति जो फटी हुई गोदड़ियां पहन करके जो आपके प्रेम में मतवाले होकर आपके नाम के भजन में लग गए, उसका लेश मात्र कर हम पर भी करें। हमारी जो ये आकर्षण जो है इस जगत के अंदर वो थोड़ा समाप्त हो और हम आपके नाम का, उस कथा का रस तो ले पाए। हम तो उस कथा का ऐसा आकर्षण, ऐसा त्याग करना, ये सब छोड़ना, हमें लगता है कि ये तो हमारे कई जन्म में हमारे भूते से बाहर है, क्योंकि हर समय हमें इंद्र तिरुपति, अभी जब उत्सव होता है तो फिर भी हमें उसमें लगता है कि ये भोजन हमारी इंद्र तिरुपति का हो। श्रृंगार करते हैं तो इसमें लगता है कि हमें जो अच्छा लगे ऐसा श्रृंगार हो। हम कथा भी उस वक्त सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगे, हम कार्य वो करना चाहते हैं, पर हमें ये आपकी केवल दूसरी बात नहीं,
इतने अधमों पर इतनी कृपा तो करें कि आपकी कथा हमें आकर्षित कर पाए, आपकी कथा को सुनने के लिए हम लालायत हो जाए। जब हमें कथा का समय अगर 10 बजे दिया जाए तो हम 9 बजे पहुंच जाए, इतना हमें उतावलापन हो कि दूसरी सारी सेवाएं हम कर लें तो हो सकता हम पूरे 10 बजे कथा को श्रवण तो कर सकें। कितना हमें इतना, मतलब 1 घंटा अगर आधा घंटा आगे बढ़ जाए तो हम सोचे आज तो बड़ी कृपा हो गई कि अगर आधा घंटा 1 घंटा एक मिलने वाली सत्संग थी, पर हमें तो आज 1.5 घंटा मिल गई। हाँ, कितना हम पर ये इतना ऐसा कृपा तो कभी होती नहीं, पर आज हम पर हुई। वो हमें थोड़ी सी ऐसा कथा के प्रति तो भाव प्रदान करते। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे